मानवता अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। हमारा सूर्य लुप्त हो रहा है। 500 वर्षों में पूरा सौर मंडल अंधकार और अनंत ठंड में डूब जाएगा। सभ्यता को बचाने के लिए लोग एक विशाल अंतरिक्ष यान का निर्माण शुरू करते हैं जो पूरी दुनिया की आबादी को समेटेगा और गहरे अंतरिक्ष में जाएगा। 400 साल से भी कम समय में जहाज का निर्माण आखिरकार पूरा होता है। सूर्य पहले से ही अपने अंत के करीब है। यह बहुत छोटा और ठंडा है, जिससे पृथ्वी पर जलवायु ठंडी और कठोर हो जाती है। आप और ग्रह के बाकी निवासी इतिहास के सबसे महान जहाज पर सवार होने जा रहे हैं। जहाज पर चढ़ने की प्रक्रिया कई साल पहले शुरू हुई थी। जहाज के पूरी तरह से बनने से भी पहले कई अरबों की भीड़ से बचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शेड्यूल बनाया गया था, जिसमें उन लोगों को निमंत्रण भेजा गया था जिनकी बारी थी। जल्द ही 1 महीने के भीतर कई मिलियन लोग सवार हो सकते थे। मुख्य नियम यह है कि यात्रा के दौरान हल्का सामान पैक करें। आप 2 जोड़ी कपड़े, व्यक्तिगत स्वच्छता के सामान, एक फ़ोन, हेडफोन और अपनी पसंदीदा किताब लेकर आएं। जब आप बोर्डिंग साइट पर पहुंचते हैं तो आप एक विशाल जहाज देखते हैं जो आकार में एक बड़े द्वीप के समान है और ऊंचाई में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना है। जहाज के चारों ओर इसकी दीवारों से चिपका हुआ एक विशाल शहर है। निर्माण श्रमिक और इंजीनियर यहां दशकों से रह रहे हैं। आप एक लंबी कतार में खड़े होते हैं जहां आप 100 लोगों में से एक हैं। केवल वैध पहचान पत्र वाले लोग जहाज में प्रवेश कर सकते हैं। पहचान पत्र व्यक्ति के आराम स्थान से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति को 20 वर्ग फीट जगह मिलती है। अंदर एक बिस्तर और एक नाइट स्टैंड होता है। यदि लोग नींद की कैप्सूल में लेटकर नए ग्रह पर उड़ जाते तो कम जगह चाहिए होती, लेकिन अब तक जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह नहीं मिला है, इसलिए जहाज लंबे समय तक आपका घर रहेगा। जहाज का ज्यादातर हिस्सा इंजन रूम में है। विशाल बिजली जनरेटर और शक्तिशाली इंजन बाहरी अंतरिक्ष में भारी जहाज की लंबी अवधि की आवाजाही का समर्थन करेंगे। आखिरकार जहाज पर चढ़ना और बसना समाप्त हो गया। इंजन चालू हो रहे हैं। जहाज में लगे स्पीकर से आवाज आ रही है, 10 से उल्टी गिनती। ये धरती पर आपके आखिरी सेकंड हैं। आर्क उड़ान भरता है और जिस पूरे क्षेत्र पर वह खड़ा था उसे जला देता है। लोग अपने पीछे हटते घर को उदासी से देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे आसमान की ओर देखते हैं यह आशा से बदल जाता है। पूरा जहाज 200 बड़े खंडों में विभाजित है, जिनका आकार अलग अलग है। प्रत्येक खंड एक देश है। इस विभाजन के बावजूद जहाज पर नियम समान है। ऊर्जा उत्पन्न करें, शांति बनाए रखें और एक दूसरे की मदद करें। ऊर्जा व्यायाम बाइक द्वारा उत्पादित की जाती है। एक व्यक्ति पैडल चलाता है और गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है जो इंजन को ईंधन देता है। यह सभी का कम से कम 1 घंटे का दैनिक कार्य है। हर सुबह आप व्यायाम बाइक लेते हैं और कसरत करते हैं। जहाज के संचालन को सुनिश्चित करते हैं, अपनी शारीरिक गतिविधि बनाए रखते हैं और तनाव कम करते हैं। फिर आप खाते हैं और काम पर जाते हैं। यहाँ पृथ्वी की तरह आप दुकानों, पुस्तकालयों और सिनेमा घरों से गुजरते हैं। जहाज पर मुद्रा एकीकृत है। आप अपनी कमाई से छोटे केबिन से बड़े केबिन में जा सकते हैं। और हाँ, पृथ्वी की तरह ही कुछ को आसानी से बहुत पैसा मिल जाता है, जबकि अन्य 1 पैसे के लिए 24 घंटे काम करते हैं। फिर भी यह असमानता अब आपको परेशान नहीं करती। भविष्य के लोगों ने शांति की सराहना करना सीख लिया है, इसलिए सीमित जगह में कोई लड़ाई का जोखिम नहीं उठाता। जहाज में काले शून्य के बीच प्रकृति क्षेत्र हैं। ये छोटे वनस्पति उद्यान हैं जिन्हें कृत्रिम प्रकाश से उगाया जाता है। पौधे जहाज को ऑक्सीजन देते हैं और लोगों को घर जैसा महसूस कराते हैं। पानी के भंडार बड़े हैं पर सीमित। इसे बचाने के लिए लोग अपने तरल पदार्थों को संसाधित करते हैं। उन्हें टैंकों में एकत्र, फिल्टर और शुद्ध कर पीने और तकनीकी पानी में भेजा जाता है। हर व्यक्ति अपने कचरे का 50% पानी में बदलता है। ताज़ा पानी अंतरिक्ष से भरता है। हर कुछ वर्षों में जहाज किसी ग्रह के पास पहुंचता है। स्कैनर और एक्सरे से भूविज्ञानी भूमिगत नदियों या झीलों का पता लगाते हैं। फिर वे ड्रिलिंग रिग भेजकर पानी पंप करते हैं और उसे जहाज में खींच लेते हैं। दुर्भाग्य से इन ग्रहों पर पानी के अलावा कुछ उपयोगी नहीं है। अधिकतर ग्रहों में वायुमंडल नहीं होता और वे मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त हैं। लोग आदर्श जगह की तलाश में हैं। वे पृथ्वी के समान ग्रह खोज रहे हैं।
आधुनिक खाद्य प्रौद्योगिकी की सहायता से वैज्ञानिकों ने अब प्राकृतिक सब्जियों, फलों और मांस के स्थान पर कृत्रिम सब्जियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। असली सेब या आलू भी उपलब्ध हैं, परंतु वे अब बहुत दुर्लभ और अत्यधिक महंगे हो गए हैं। यह जहाज कई दशकों से अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में घूम रहा है। लोग अपनी इस नई जीवन शैली के आदी हो चुके हैं। बच्चे पैदा होते हैं और पीढ़ियां बदल जाती हैं। अंतरिक्ष यान पर पैदा हुए और पल्ले बढ़े बच्चे बड़े बड़े आंखों से बूढ़े लोगों की कहानियां सुनते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितना सुंदर और अद्भुत था। लेकिन हर गुजरते साल के साथ अपने घर ग्रह को याद करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। जहाज पर आर्क के बच्चे धीरे धीरे यह मानने लगे हैं कि जहाज हमेशा के लिए उनका घर बन सकता है, लेकिन वे खोज जारी रखते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों और उपकरणों का उपयोग करते हैं और हर दिन वे संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की खोज में लगे रहते हैं। फिर भी आसपास कुछ नहीं मिलता। सबसे आशाजनक दुनिया जहाज से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस दौरान आर्क निवासियों की पहली पीढ़ी की शांति खत्म हो गई है। लोग नियम तोड़ रहे हैं, असंतोष बढ़ रहा है। अब हर कोई साइकिल नहीं चलाता और बिजली की विफलताएं अधिक हो रही हैं। सामाजिक असमानता बड़ा मुद्दा है। जहाज के कुछ हिस्से झुग्गियों में बदल गए हैं, जबकि अन्य विलासिता के निवास बन गए हैं। उपकरण धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, जिससे पानी निकालना कठिन हो रहा है और ज्यादातर पौधे और प्राकृतिक क्षेत्र वेंटिलेशन सिस्टम के बंद होने से सूख जाते हैं। अधिक ऊर्जा बचाने के लिए जहाज के कुछ हिस्सों की हवा और बिजली काट दी जाती है। वहां रहने वाले लोग जहाज के मध्य भाग में जाते हैं। पहले से ही तंग जगह और भी घुटन भरी हो जाती है और व्यक्तिगत स्थान की कमी से चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। जल्द ही स्पष्ट होता है कि प्रकाश से तेज इंजन या एफटीएल बनाना ही एकमात्र रास्ता है। इसके लिए जहाज की संरचना में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। इस पर मतदान होना है और आश्चर्य की बात है कि सभी सहमत नहीं हैं। कुछ लोग जोखिम नहीं लेना चाहते और जहाज को घर मान चुके हैं। वे संसाधनों का उपयोग वैश्विक मरम्मत के लिए करना चाहते हैं। लोगों की राय बंटी हुई है। संघर्ष अपरिहार्य है और मानवता ब्रह्मांड से गायब होने का जोखिम उठा रही है। आसन्न खतरे से अप्रत्याशित रूप से समाधान प्राप्त होता है। यह पता चलता है कि जहाज एक विस्तृत और असामान्य रूप से घनी क्षुद्र ग्रह बेल्ट की ओर बढ़ रहा है। आकाशीय पिंड इतने तंग हैं कि वे जहाज को पैंतरेबाजी करने के लिए मुश्किल से कोई जगह छोड़ते हैं। इस वर्तमान गति पर टकराव अपरिहार्य है। मानवता के लिए एकमात्र उम्मीद एफटीएल इंजन के निर्माण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। इस काम में महीनों लग जाते हैं, लेकिन यह एक बार फिर लोगों को एकजुट करता है। हर कोई दिन रात काम करता है और उतना ही सोता है जितना ताकत हासिल करने के लिए जरूरी होता है। जब आधे लोग इंजन बनाने में मदद करते हैं, तब बाकी आधे लोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बाइक चलाते हैं। एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है कि मानवता नई दुनिया पा सकेगी, जिसमें सभी के लिए पर्याप्त जगह होगी। जोखिम बहुत अधिक है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। ऊर्जा केवल एक बार कूदने के प्रयास के लिए ही पर्याप्त है। यदि यह प्रयास विफल होता है, तो मानव जाति टूटे हुए स्टारशिप के साथ बाहरी अंतरिक्ष में फंस सकती है। छलांग लगाने से पहले लोग मानवता के बारे में सारी जानकारी के साथ एक कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजते हैं। वे वीडियो, फिल्में, संगीत और मानव जाति के पूरे इतिहास को कई विशाल हार्ड ड्राइव पर अपलोड करते हैं। यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो ब्रह्मांड में एक छोटा सा पद चिन्ह छोड़ने का यह उनका एकमात्र मौका है। हर कोई पूरी तरह से तैयार है। सारी शक्ति इंजन को हस्तांतरित कर दी जाती है। लोग छोटे छोटे कैप्सूल में लेट जाते हैं और ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है कि वे नई दुनिया में जागें या फिर बिल्कुल न जागें। कोई भी मानवता के पतन को देखने के लिए तैयार नहीं है। कैप्सूल बंद है। लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इंजन चालू है। उल्टी गिनती शुरू होती है। 3, 2, 1 कूदो।